क्या कीमत दे सकते हैं आप? 5,000, 10,000, 20,000, 50,000। जिंदगी भर कमाता रहूंगा और लाला के आपके कदमों में डालता रहूंगा। बोलिए, मंजूर है? इतनी कीमत पे तो मैं सिकंदर की तस्वीर भी न बेचूं। और आप सिकंदर खरीदने आए हैं? इतने में तो सिकंदर तो क्या, उसकी कोई तस्वीर भी ना बेचे। अगर आपको पता चलेगा कि सिकंदर कौन है तो आप भी यही कहेंगे, और वो सिकंदर है बिग बी। जी हाँ, मेरे प्यारे लिसनर्स को रफ्तारी रुचिका की तरफ से ये पूरा महीना डेडिकेटेड है अमिताभ बच्चन के नाम, जिसमें आज यानी बुधवार शाम को 7 बजे मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक ऐसी फिल्म जिसमें आप सिकंदर के बहुत सारे रंग देखेंगे, सुनेंगे उनकी आवाज और मिलेंगे रूबरू। मजाक लग रहा है आपको? तो चलिए मैं मिलवाती हूँ आपको सिकंदर से। ये पूरा महीना क्योंकि मैंने डेडिकेट किया है अमिताभ बच्चन के नाम और अपने लिसनर्स की डिमांड पे आज मैं लेकर आई हूँ फिल्म मुकद्दर का सिकंदर। मुकद्दर का सिकंदर फिल्म डायरेक्ट की थी प्रकाश मेहरा जी ने, प्रोड्यूस भी की थी प्रकाश मेहरा जी ने। इसके डायलॉग लिखे थे नन अदर देन कादर खान, विजय कौल, लक्ष्मीकांत शर्मा जी ने। इसका म्यूजिक दिया था जो कि बहुत ही फैंटास्टिक म्यूजिक है, कल्याण जी आनंद जी ने। दोस्तों, इसकी स्टार कास्ट बहुत लंबी है लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगी। चलिए शुरू कीजिए। अमिताभ बच्चन, राखी, विनोद खन्ना, रेखा, अमजद खान, कादर खान, मयूर राज वर्मा, रंजीत, निरूपा राय, राम सेठी एंड यूसुफ खान। देखा आपने? अभी और भी बहुत सारे कलाकार हैं इसमें। इसकी रिलीजिंग डेट थी 27 अक्टूबर 1978। ये वो एरा था दोस्तों जब अमिताभ बच्चन का जलवा था। जलवा तो अभी भी है बट उस वक्त कोई और हीरो था ही नहीं। उस वक्त अमिताभ बच्चन ने हमारे दिलों में जो अपनी जगह बनाई अपनी एक्टिंग, अपनी कलाकारी से, वो आज तक कोई रिप्लेस नहीं कर पाया, क्योंकि उसका फिल्म का बजट ही बता देता है। क्योंकि उस फिल्म का बजट था 10 मिलियन का, और आप जानते हैं इस सुपर डुपर हिट फिल्म ने कितना कमाया था? 270 मिलियन। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए ये सुपर डुपर हिट म्यूजिक के साथ इस फिल्म की शुरुआत करती हूँ, मुकद्दर का सिकंदर। फिल्म की शुरुआत होती है सिकंदर यानी अमिताभ बच्चन के बचपन से। बचपन में अमिताभ बच्चन अनाथ होता है और उसके सर पे हाथ रखती है एक छोटी सी लड़की यानी कि उसकी मेम साहब, जो कि दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तो बच्चे खूब खेलते हैं, खूब मजे करते हैं। ये लीजिए मेम साहब। तुमने न किया? जी अभी नहीं, आप खा लीजिए, मैं फिर खा लूंगा। नहीं, मेरे साथ बैठ के नाश्ता करो। जी मैं आपके साथ कैसे बैठ सकता हूँ? क्यों? एक नौकर मालिक के साथ कैसे बैठ सकता है? चलो बैठो, मेरे साथ नाश्ता करो। यहाँ नहीं, वहाँ। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से नाश्ता कराऊंगी। अरे तुम रो रहे हो? बताओ तुम क्यों रो रहे हो? मेम साहब, मैं आज तक लोगों की मार खा कर भी नहीं रोया, मगर आपका प्यार देखकर मुझे रोना आ गया। इसमें रोने की क्या बात है? लो खा लो। तुम्हें पता है, जब मैं रोया करती थी ना, तब मेरी माँ मुझे पियानो पर एक धुन सुनाती थी, और आज मैं तुम्हें वही धुन सुनाऊंगी। चलो आओ आओ। कामना, बदतमीज, कहाँ ले गया था मेरी बेटी को? कहीं नहीं साहब, मैं तो मेम साहब को घुमाने ले गया था। डैडी, इसे तो मैंने कहा था। शट अप! तुम्हें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। ये तो उन नीच लोगों में से हैं जो नौकर बन के आते हैं और घर बर्बाद करके चले जाते हैं। खबरदार इस घर में कदम रखा तो। लेकिन साहब। निकल जाओ यहाँ से। दोबारा घर में कदम रखा तो टांगे तोड़ दूंगा। चलो। अब उनकी ये दोस्ती उनके पिता को रास नहीं आती और अमिताभ बच्चन को बचपन में जब वो अपने काम पे रखे होते हैं उनको घर से निकाल देते हैं। अब अमिताभ बच्चन फिर अकेला हो जाता है, लेकिन कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। बिल्कुल। तो यहाँ हाथ रखती हैं इसके सर पे
निरूपा रॉय यानी कि फातिमा। क्यों रे, देख के क्यों नहीं चलता? खुदकशी करना चाहता है क्या? सेठ जी, मैम साहब। मैम साहब, सेठ जी, कौन है ये लोग? वो जो गाड़ी में चले गए। वो कौन? मैं उनके यहाँ काम करता था। फिर वो तेरी आवाज क्यों सुनने लगे? क्यों? दुनिया में आवाज देने का हक सिर्फ अमीरों को है। हम जैसा गरीबों की आवाज पे दौलत वाले नहीं रुकते। अरे आपका थैला मांगी, चोर चोर! भाग गए साले। ये लीजिए माँ जी, आपका थैला। अरे, तुमने मेरे मामूली से सामान के लिए अपनी ये हालत बना ली है? तो क्या हुआ माँ जी, आपने भी तो मेरी जान बचाई है। मैंने आपका सामान बचा दिया। तू तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता है रे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरे बहुत से नाम है माँ जी। कोई मुझे सुअर कहता है, कोई मुझे मवाली कहता है और कोई मुझे हरामी कहता है। छी छी छी, कैसी बातें करता है तू? कसम से माँ जी, लोगों ने मुझे इतने नामों से पुकारा है कि मुझे अपना असली नाम भी याद नहीं। तेरे माता पिता कहाँ हैं? मेरा कोई भी नहीं है। बहन भाई? कोई भी नहीं। फिर तुम रहते कहाँ हो? हम जैसों को अपने पास रखता कौन है, सड़क पे रह लेते हैं। और आज एक सेठ कह रहा था कि हम लोग गंदी नाली के कीड़े होते हैं जो सड़क पर ही पैदा होते हैं और वहीं पे मर जाते हैं। मैं भी यहीं मर जाऊंगा। नहीं नहीं बेटे, ऐसा नहीं कहते, ऐसा नहीं कहते बेटे। आज से मैं तेरी माँ हूँ। माँ? हाँ बेटे, मैं तेरी माँ हूँ। नहीं नहीं माँ, ऐसा मत कहो, नहीं तो मैं रो दूंगा। माँ, तुम मुझे गाली दो, मुझे मारो, मगर ऐसा मत बोलो मेरी कोई भी माँ नहीं है, मेरी कोई भी माँ नहीं है। नहीं नहीं बेटे, आज से मैं तेरी माँ हूँ। तेरे ही जैसा मेरा भी एक बेटा था। वो भी किसी पैसे वालों की गाड़ी के नीचे आके इस दुनिया से चल बसा। तकदीर ने उसे मुझसे छीन लिया। लेकिन आज मुझे मेरा बेटा मिल गया। तेरा कोई नाम नहीं है ना? मैं तुझे अपने बेटे का नाम दूंगी। आज से तेरा नाम है सिकंदर। सिकंदर? हाँ। क्या हुआ माँ? क्या हुआ माँ? क्या हुआ? लगता है ये दर्द मेरी जान लेकर ही रहेगा। घबरा मत माँ, तू अपने सिकंदर के कंधे पे हाथ रख, सब ठीक हो जाएगा। चल माँ। फातिमा लोगों के घरों में खाना बनाने का काम करती है और आज उसी मेम साहब का बर्थडे है और फातिमा वहाँ खाना बनाने आती है। लेकिन जैसे ही मेम साहब के पिताजी अमिताभ बच्चन को देखते हैं, उसको दूर रहने के लिए कहते हैं। अब अमिताभ बच्चन अपनी मेम साहब के लिए एक गुड़िया तोहफे में लेकर आया है, लेकिन उसको ना देकर उसके कमरे में रखने जाता है कि इतने में रंजीत, जो कि यहाँ पर इनके फादर का दोस्त है, वो देख लेता है और इसको चोरी के इल्जाम में घर से निकाल देता है। निकल जाओ, तुम चोर हो, तुम खूनी हो, मेरे घर में कभी मत आना। नहीं मैम साहब, मैंने चोरी नहीं की, आप भी मुझे चोर समझती है। निकल जाओ। बस करो सेठ जी, बस करो। खबरदार अगर मेरे बेटे को किसी ने हाथ लगाया तो चली जाओ यहाँ से, ले जाओ अपने बेटे को। चली जाऊंगी। खुदा की खुदाई बहुत बड़ी है। अब मैं दोबारा आपके चौखट पे कभी नहीं आऊंगी सेठ जी, कभी नहीं। फातिमा! चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं। मेरे एक बेटे को तो किसी अमीर की गाड़ी ने कुचल दिया था, लेकिन अब मैं अपने दूसरे बेटे को किसी अमीर की अमीरी का शिकार नहीं होने दूंगी। चलो बेटे, चलो। माँ, मैं जा रहा हूँ। अपनी माँ को छोड़कर जा रहा है बेटे? हाँ माँ, माँ, मैं बहुत बदनसीब हूँ, जहाँ जाता हूँ। नहीं बेटे, नहीं। माँ, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरी वजह से तुझ पे भी कोई मुसीबत आ जाए। कौन कहता है तू बदनसीब है? तेरी माँ की दुआएं तेरे साथ है। परवरदिगार ने चाहा तो एक दिन मेरा सिकंदर आसमान की बुलंदियों को छुएगा। उसे चोर कहने वाले, बेइज्जत करके निकालने वाले एक दिन उसी के दर पे खड़े रहकर
मेरी दुआ। माँ क्या हुआ माँ? बहुत दर्द हो रहा है तुझे, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। मेरू, तू माँ का ख्याल रख, तू माँ के पास बैठ, मैं अभी डॉक्टर को। नहीं बेटे, मुझे छोड़कर मत जा, मुझे छोड़कर मत जा। तो मेरा बेटा है ना? और माँ मैं तेरा बेटा। और ये मेरी बहन है मेहरू। अपनी बहन का ख्याल रखेगा ना? हाँ माँ, अपनी जान पे खेल कर भी इसका ख्याल रखूंगा। अपना ही वादा याद रखना। मेरी सल्लाह तेरे भरोसे छोड़ कर जा रही हूँ, इसका ख्याल रखना। अब तक ये साया भी अमिताभ बच्चन के सर से उठ जाता है। अब अमिताभ बच्चन अकेले ही अपनी बहन की परवरिश करता है और एक बहुत बड़ा आदमी बनता है। यहाँ एक बाबा है यानी कादर खान, जो गाना गाते हुए मलंग की तरह घूमते रहते हैं, जिन्होंने हमेशा अमिताभ बच्चन को, सिकंदर को हौसला दिया। और आज सिकंदर की बहन का एंगेजमेंट है और उसी बाबा को बुलाया है। सिकंदर ने यहाँ जो अपना इतना आलीशान मकान बनाया है, अब वो उसी मेम साहब के घर के सामने बनाया है। बता तो कौन है? मैं नहीं जानती भाईजान। ये वही बाबा हैं जिन्होंने तेरे भाई को हंसना सिखाया था। बाबा, बाबा, ये महरू, मेरी बहन। आदम से। जज़ाकल्लाह, खुदा मुझे तरह अता करे। इकबाल, बाबा ये इकबाल मियाँ है, महरू का रिश्ता इन्हीं के साथ तय किया गया। चंद दिनों बाद महरू भी चली जाएगी और फिर अकेला हो जाऊंगा बाबा। सिकंदर बेटे, इसी फर्ज को निभाने के लिए तो खुदा ने तुझे दुनिया में भेजा है। सिकंदर, वो दिन तेरे लिए बहुत बड़ा होगा जब तेरी बहन की शादी हो रही होगी, वो तेरे घर से रुखसत हो रही होगी। बहुत बड़ा दिन होगा वो, बहुत बड़ा दिन होगा। चल बेटे, चल। जी, सामने वालों को नहीं बुलवाया था? बुलवाया था, मगरूर है, आएंगे थोड़ी। भाईजान, मेरी बात नहीं मानी ना? अपने मकान को उनके मकान से ऊंचा बनवाया होता तो उनका रहा सहा गरूर भी खाक में मिल जाता। नहीं रे पगली, मकान ऊंचा बनाने से इंसान ऊंचा थोड़ी हो जाता है। आज अगर मैं अपना मकान इनके मकान से ऊंचा बनवाता तो लोग कहते दौलत आने के बाद सिकंदर का सिर घमंड से भर गया। और घमंड भरा सिर ज्यादा दिन ऊंचा नहीं रहता मेरा, टूट के पैरों में आ जाता है। वही तो उन लोगों का हुआ। मेरे भाईजान को चोर कहकर निकाला था, सारा घमंड खाक में मिल गया। सुना है रामानंद जी की लड़की कामना किसी संगीत स्कूल में टीचर की नौकरी करती है। तो जी, ये एंट्री हुई हमारी हीरोइन यानी राखी की, जिसे मन ही मन सिकंदर बहुत प्यार करता है और उनसे मिलने उनके संगीत विद्यालय पहुंच जाता है। मेम साहब, तुम यहाँ भी आ गए? आखिर तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते हो? बहुत मुश्किल से छोटी सी नौकरी मिली है, तुम चाहते हो वो भी छूट जाए? सब कुछ तो लूट गया है, कुछ भी नहीं है हमारे पास सिवाय इज्जत के। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे बेइज्जत मत करो। मेम साहब, आपकी इज्जत के लिए मैं अपनी जान देने को तैयार हूं। मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए, बस तुम मेरा पीछा मत करो। बचपन की बात है, अभी अगर तुम्हारे दिमाग में है तो उन्हें भुला दो। बचपन में जो कुछ भी हुआ वो एक बच्चों का खेल था। अब हम बच्चे नहीं हैं। तुम्हारी इन हरकतों का पता अगर पिताजी को चल गया तो वो आत्महत्या कर लेंगे। इस दुनिया में भगवान के बाद अगर कोई है तो मेरे पिताजी हैं। मैं आखिरी बार तुम्हारे आगे मिन्नत करती हूँ, मेरा पीछा छोड़ दो, मेरा पीछा छोड़ दो।
इनसे फटकार मिलने के बाद अमिताभ बच्चन अभी ख्यालों में डूबे होते हैं कि यहाँ उनके दोस्त आते हैं और ले जाते हैं उनको मोहब्बत के समंदर में डुबोने। और यहाँ एंट्री होती है हमारी एक और ब्यूटीफुल हीरोइन रेखा की, जो कि एक तवायफ का रोल निभा रही हैं। अमिताभ बच्चन के साथ यहाँ वो गाना गाती हैं। उनके दिल में उनकी आवाज इतनी, अमिताभ बच्चन की आवाज इतनी घर कर जाती है कि वो अभी फैसला ले लेती हैं। अब प्यारेलाल जी, कहिए जोरा बेगम। ये आपके साथ कौन सा आए थे? भाई हमारे दोस्त हैं, हम निवाला, हम प्याला, हम ख्याल, नाम सिकंदर है। इस कोठे पे लोग चोट खा के आते हैं या चोट खा के जाते हैं। ये पहला शख्स है जो मुझे चोट दे के जा रहा है। क्या बात कर रही जोरा बेगम, ऐसा? हाँ, बहुत दिलजली दिखे, मगर ऐसा नहीं। अब दवा दे हमें या तो दे दे जहर। लगता है बहुत गहरी चोट खाई है। हाँ जोरा भाई, मगर मुंह से उफ नहीं करता, बहुत भला आदमी। प्यारेलाल जी, आप अपने दोस्त को दोबारा यहाँ जरूर लाइएगा। प्यारेलाल जी, लेकिन जल्दी लाइएगा। जब तक ये यहाँ नहीं आएंगे इस कोठे पे मुजरा नहीं होगा। हवा कहाँ अटके भाई, चलो। हम आ रहे हैं यार, 1 मिनट। अच्छा जोरा भाई। प्यारेलाल जी ये हुक्म सुनकर वहाँ से चले आते हैं, लेकिन अमिताभ जी कहते हैं कि जी प्यास नहीं बुझी, और अब उन्हें दूसरा जलवा दिखाने एक रेस्टोरेंट में लेकर आते हैं। और यहाँ एंट्री होती है हमारे एक्टर, 2 नंबर एक्टर की, जो कि है विनोद खन्ना जी। सोचिए दोस्तों, दो हैंडसम हीरोज एक फिल्म में, दो ब्यूटीफुल हीरोइंस इस फिल्म में, तो ऑब्वियसली इस फिल्म को तो हिट होना ही था। अमा आओ, तुम्हें इनसे मिलवाते हैं। हाँ चलो। भाई बाबा, विशाल बाबू। अरे प्यारेलाल जी, कब आए? भाई तुम अपने काम में मसरूफ थे, हम अपने काम में मसरूफ थे। ओह। इनसे मिलो, सिकंदर साहब। वाह वाह भाई, हमने तो अब तक वकीलों को कचहरी में बातों से लड़ते हुए देखा, लेकिन घूंसों और लातों से आज पहली बार देखा। सिकंदर साहब, मेरी माँ कहा करती है किसी कमजोर पर जुल्म करना गुनाह है, और किसी कमजोर पर जुल्म होते हुए देखकर भाग जाना उससे भी बड़ा गुनाह है। विशाल बाबू, तुम भी अपने ख्याल के मालूम होते हो। भाई जमेगी, खूब जमेगी। हाँ मिलाओ हाथ, हमा मिला लो यार। जिंदगी में सिकंदर ने बहुत कम लोगों से हाथ मिलाया है। अरे हाँ, याद आया, तुम वही हो ना? जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है। भाई कमाल की याददाश्त है प्यारेलाल जी, कमाल की याददाश्त है। क्यों, क्या ख्याल है आपका? आओ। अच्छा भाई, हम चलते। अच्छा। विनोद खन्ना से अमिताभ बच्चन की मुलाकात बहुत हार्ट टू हार्ट होती है। अब यहाँ से सिकंदर चले जाते हैं और पीछे से सिकंदर के दुश्मन एक प्लान बनाते हैं कि इसको टाइम बॉम्ब इसकी गाड़ी में रख के इसको उड़ा दिया जाए। जो ये सारी बातें जो हैं वो सुन नहीं पाता है विनोद खन्ना, लेकिन वो बैग लेके वो अमिताभ बच्चन के पास दे आता है जाके। अब जब वो वापस आता है होटल में तो उसे असलियत का पता चलता है और वो वापस जाता है सिकंदर को बचाने के लिए, और एंड टाइम पे उसे बचा लेता है। सिकंदर, गाड़ी से दूर हट जा, इसमें टाइम बम है। डॉक्टर साहब, ये सिकंदर साहब आप यहीं रहिए, हो सकता है आपके और खून की जरूरत पड़े। तो लीजिए डॉक्टर साहब, मेरे खून का एक कतरा ले लीजिए, लेकिन विशाल की जान बचा लीजिए। हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। सिकंदर को पता चल जाता है कि ये सब पॉल ने किया है, जो कि उसका दुश्मन है, और वो उसको मारने उसके अड्डे पे जाता है। पॉल वहाँ से भागकर सीधा छुपने आता है जोराबाई के यहाँ, यानी कि रेखा के यहाँ। कौन है? दरवाजा खोल जोहरा, मैं पॉल हूँ। अब यहाँ मुझे नहीं होता, कोई और दरवाजा खटखटाओ। ये अच्छा नहीं होगा जोहरा, अगर दिलावर को पता चल गया कि तुमने उसके दोस्त के लिए दरवाजा नहीं खोला, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो जा कह दे अपने दिलावर से जोहरा ने मुजरा बंद कर दिया।
अब वो नाचेगी तो सिकंदर के लिए, गाएगी तो सिकंदर के लिए। जा कह दे। लेकिन जोरा, वही सिकंदर मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है। उसके सर पे तो खून सवार है। मुझे तो मार ही डालेगा, लेकिन खुद भी फांसी पर चढ़ जाएगा। या अल्लाह। हाँ जोरा, मुझे कहीं भी छुपा दो, जल्दी करो। बुज़दिल कहीं का, मर्द होकर औरत के आंचल में छुपने आया है? जा कहीं छुप जा, जल्दी कर। सह नसीब, आज उनके कदम इस तरफ क्या आए, लगता है खिजा में बाहर आ गई। कहाँ है वो? अब इस कोठे पे ये और वो नहीं आते, ज़ोहरा अकेली रहती है। मैंने उस हरामजादे पाल को इधर ही आते देखा है। अब यहाँ कोई नहीं आता, सिर्फ मैं हूँ, मेरी तन्हाई है और तुम्हारा इंतजार है। लगता है भाग गया साला, जाएगा कहाँ बच के। अभी आए, अभी बैठे, अभी दामन संभाला है, तुम्हारी जाऊं जाऊं ने हमारा दम निकाला है। हट जा जरा। दोस्तों, यहाँ एक और कैरेक्टर है, अमजद खान, यानी कि जोरावर। अब सुनिए ये कितने ट्रायंगल्स हैं। राखी को प्यार करता है सिकंदर यानी अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन को प्यार करती है रेखा, रेखा को प्यार करता है जोरावर, और यहाँ राखी प्यार करती है विनोद खन्ना को। तो आप सोचिए, कोई किसी को नहीं मिल पाता। सिर्फ लास्ट में जो एक कपल रह जाता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन हाल फिलहाल यहाँ पर अमिताभ बच्चन अब जोरब के पास आना शुरू कर देता है। दिलावर को जब पता चलता है सिकंदर के बारे में कि जोहरा सिकंदर के पास आने लग गई है, तो वो वहाँ पहुँच जाता है। सिकंदर, सिकंदर, अब तुम यहाँ से चले जाओ। क्या बात है? अभी अभी तो मेरा राज पूछ रही थी, अभी जाने के लिए गई। दिलावर आ रहा है, एक नंबर का खूनी और बदमाश है। कोई मेरी तरफ देखता भी है तो उसकी आंखें निकाल लेता है। तुम्हें यहाँ देखेगा तो जाने क्या कर बैठेगा। तुम यहाँ से चले जाओ, खुदा के लिए इस वक्त तुम यहाँ से चले जाओ। क्या मेरे को इधर देख के तेरे ऊपर बिजली गिर पड़ी क्या? तूने सोचा होगा दिलावर को लग गई होंगी 2-5 साल की, दिल खोल के मोहब्बत कर डालो, कौन रोकेगा अपने को। लेकिन अपन ने तेरे से मोहब्बत किया क्या? और अपनी मोहब्बत के लिए ये जेल की दीवार तो क्या, अपन मौत की दीवार तोड़कर भी तेरे पास वापस आएगा। तूने हमेशा अपन से नफरत किया, लेकिन हम बर्दाश्त किया। क्या? बहुत बर्दाश्त किया इसको। लेकिन अगर तू किसी दूसरे से मोहब्बत करेगा, अपन अक्खा दुनिया को अंगार लगा देगा। क्या? वाह पहलवान जी वाह। अरे इश्क हमने भी किया है, लेकिन आपके इश्क करने का ढंग ही कुछ नहीं डाला। तेरा नाम क्या है? अरे लो, बड़ी मुश्किल से तो एक नाम मिला, वो भी किसी अरे गहरे को बता देंगे। जिंदा नहीं छोड़ेगा तेरे। तू हट सामने से, हट। तेरा नाम सिकंदर है क्या? पेड़ो बोल। दिलावर, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं हीरा चाट के जान दे दूंगी। हाँ। तू इस पत्थर के लिए हीरा चाट रही है? अरे इसके लिए तो कोई मिट्टी भी ना चाटे। अब दोनों में बहुत घमासान युद्ध होता है। यहाँ पुलिस आ जाती है और दिलावर वहाँ से भागता है और रंजीत उसे बचा लेता है। ये रंजीत जो है ना, ये भी सिकंदर का एक दुश्मन है, क्योंकि सिकंदर इसका स्मगलिंग का माल पकड़वाता है। अब दोनों दोस्त मिल जाते हैं, यानी दिलावर और रंजीत, और कॉन्स्पिरेसी शुरू हो जाती है सिकंदर के खिलाफ। लेकिन हीरो तो हमारे हीरो हैं। यहाँ दोनों हीरोज यानी कि विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन एक दूसरे के बहुत गहरे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन तुमने तो अपना खून बहाकर मेरी जान बचाई विशाल। मेरी जिंदगी तुम्हारी कर्जदार है। यार सिकंदर होकर बनियों की तरह कर्जे और उधार की बातें करते हो। ना तुम मेरे कर्जदार और ना मैं किसी बात का हकदार। एहसान खत्म, दोस्ती शुरू। अरे देख क्या रहे हो? याद है उस दिन धुनकी में तुमने कहा था, अम्मा मिला डालो हाथ। सिकंदर ने जिंदगी में बहुत कम लोगों से हाथ मिलाया है। तुम्हें देखते ही मेरे दिल से एक आवाज आई थी, विशाल कर डाल दोस्ती सिकंदर से। ये जान लड़ाने वाला दोस्त है। जान के बदले जान देगा, खून के बदले खून, और प्यार के बदले प्यार। बस 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 अब तो जल्दी से ठीक हो जा, फिर तुझे एक जादू दिखाता हूँ। जादू?
खुल जा सिम सिम। हमेशा माँ, माँ तू यहाँ कैसे? बेटे, अगर ये न होता तो इतने बड़े शहर में मैं तुझे कहाँ ढूंढती। ये सच है माँ, अगर ये ना होता तो तू शायद मुझसे कभी ना मिलती। हाँ, और अगर आप दोनों ना होते तो मुझे बैठे बैठाए माँ कहाँ से मिल जाती, और माँ मुझे भाई जैसा दोस्त कहाँ से मिलता? क्यों भाई? और भाईजान मैं? अरे मैं तो भूल ही गया। भाई विशाल, ये मेहरू है हमारी बहन। ना भैया। अब ये दोनों दोस्त तो मिल गए, लेकिन सिकंदर जो है वो डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली रमानाथ जी और उनकी बेटी यानी मेम साहब और उनके पापा जी की मदद करता रहता है। कभी उनका दवाइयों का बिल देकर तो कभी उसका बेचा हुआ हार खुद खरीद कर। और एक दिन वो देखता है कि मेम साहब यानी राखी अपना हार बेचकर पैसे लेके जा रही है, तो वो हार वापस खरीद लेता है और लाकर उसी गुड़िया के गले में डाल देता है जो उसके घर में रखी है, जो कभी वो मेम साहब के लिए खरीद के लाया था, और खो जाता है अपने सपनों में। तुम्हें इस घर में आने की हिम्मत कैसे हुई, वो भी इस तरह? आप मेरी बात सुनिए। तुम्हारे पास तो काफी दौलत है, अब इस घर में रखा है क्या है चुराने के लिए? नहीं, मैं कुछ चुराने। बचपन की चोरी की आदत अभी तक गई नहीं शायद। मैं चोर नहीं हूं मेम साहब, और मैं कभी था। आप मेरी बात तो सुनिए। अगर उसके बाद भी आपको विश्वास न हो तो धक्के मार के आप घर से निकाल दीजिएगा मुझे। इस चोर शब्द ने मेरी जिंदगी का चैन मुझसे छीन लिया है। बचपन में एक बार आपने मुझे चोर कहा था, और वो आवाज आज तक मेरी कानों में गूंज रही है। उस चुपती हुई आवाज से बचने के लिए मैंने अपने आप को शराब में डुबो दिया, लेकिन अब वो कमबख्त भी असर नहीं करती। शराब के नशे को चीर कर वो आवाज अब मुझ तक आने लगी है। मेम साहब, आज जिस तरह मैं यहां आया हूं, उस रोज भी इसी तरह आया था। मैं यहां कुछ चुराने नहीं, मैं तो आपको ये हार वापस करने आया हूं मेम साहब। मैंने जिंदगी में सिर्फ एक बार चोरी की थी, वो भी आपके किए हुए वादे को निभाने के लिए। एक गुड़िया चुराई थी मैंने मेम साहब। आज इस हार के साथ उस चुराई हुई गुड़िया की कीमत भी चुका दी मैंने। आपको ये हार बेचते हुए देखकर मुझसे रहा नहीं गया मेम साहब। मैंने उसे वापस खरीद लिया। सोचा था यहां चुपचाप छोड़कर चला जाऊंगा। उस रोज भी मैं यही करने आया था मेम साहब, यही करने आया था। आपका जन्मदिन मनाया जा रहा था। मैं एक फकीर भिखारी की तरह बाहर खड़ा था। मुझे अंदर नहीं आने दिया जा रहा था मेम साहब, और मैं तो वादे के मुताबिक आपकी गुड़िया लाया था आपको तोहफा देने के लिए। इसीलिए मैं खिड़की के रास्ते ऊपर आया। मैं यहां आया तो मैंने आपके हार में आपकी तस्वीर देखी। उसके सामने रो रो के मैंने आपसे शिकायत की। मैंने कहा देखो मेम साहब, ये लोग मुझे आपसे मिलने नहीं देते। मैं यतीम हूं, गरीब हूं, तो ये कोई जुर्म है, कोई गुनाह है? बस उसी समय उन्होंने मुझे पकड़ लिया और चोर समझ लिया। मैं चोर नहीं हूं मेम साहब, मैं चोर नहीं हूं। और अगर आप इसी तरह मुझे चोर समझते रहे तो मैं अपनी जान। बस करो सिकंदर, बस करो, और कुछ मत कहो। मैंने कितनी बड़ी भूल कर दी। तुम मेरे लिए आए और मैं तुम्हारी बात को पहचान नहीं सकी। सिकंदर मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो सिकंदर। मुझे मालूम नहीं था तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी जगह है। तुम मुझसे इतना प्यार करते हो सिकंदर, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। हाँ मेम साहब, मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तो सिकंदर का होश उसकी बहन की आवाज से वापस आता है।
हाँ? अरे पगली, थोड़ी देर तो और इंतजार किया होता। भाईजान, रमनाथ जी आपसे मिलने के लिए आए हैं। क्या? साहब, आप? मेरा सर तुम्हारे आगे आज झुक गया। मैं तो तुम्हें कुछ और ही समझ रहा था, लेकिन तुम तो बहुत ही महान इंसान निकले। मैं समझा नहीं साहब। बेटे, आज के दौर में अगर बेटा बाप की भी मदद करता है तो एहसान जता जता कर करता है, लेकिन तुमने तो गैर होते हुए भी। लेकिन मैंने क्या किया साहब? मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे साहब मत कहो बेटे, तुमने जो कुछ किया है मैं जान गया हूं। ऐसा क्यों? हम तुमसे जिंदगी भर नफरत करते रहे, तो तुम हमारे साथ क्यों अच्छाई कर रहे हो? नफरत से पहले आप लोगों ने मेरे साथ जो किया, ये उसी का नतीजा है कि आज मैं अपने पांव पर खड़ा हो गया। आप लोगों की तलाश में बंबई ना आता तो मुझे मां न मिलती, बहन न मिलती, ये सिकंदर नाम न मिलता, जिंदगी में कुछ करने की तमन्ना ही ना होती। सब कुछ हुआ आपकी वजह से हुआ है। हाँ, घर मैंने बनाया है, लेकिन उसकी बुनियाद आपने रखी है। क्या हो गया था मुझे? मैं तुम्हें उस वक्त क्यों नहीं समझ पाया? शायद उसी गुनाह की सजा भुगत रहा हूं, सब कुछ खो बैठा हूं। भूल जाइए सब कुछ। आपकी गलतफहमी दूर हो गई। आज मेरे दिल से एक बहुत भारी बोझ उतर गया। आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं साहब। हाँ, लेकिन अब मेरे पास देने को रखकर ही क्या है साहब, है, और आप दे सकते हैं। तो बोल बेटा। मेरा एक दोस्त है विशाल, वकालत पास की उसने। आप उसे अपने पास रख लीजिए, वो कुछ बन जाएगा। अब मेरे पास उसे क्या मिलेगा? मिलेगा साहब, जरूर मिलेगा। वो होशियार है, केस ढूंढ कर लाएगा, मेहनत करेगा। आपकी सरपरस्ती उसे मिल जाएगी तो एक दिन आपकी तरह वो भी मशहूर वकील बन जाएगा। अच्छी बात है। अगर तुम्हें विश्वास है तो किसी दिन उसे। किसी दिन क्यों साहब, अभी क्यों नहीं? मैरो, अरे मैरो जी? जरा विशाल को बुला। अच्छा। हाँ, मैं यहाँ हूँ। क्या बात है? विशाल, आओ। देखो, ये इस मुल्क के सबसे बड़े वकील हैं रमानाथ जी। आप रमानाथ जी हैं? मुझे विश्वास नहीं आता। आज से तुम इन्हीं के साथ काम करोगे। सच? अब यहाँ कहानी का एक और ट्विस्ट आया कि विशाल को उन्होंने रमानाथ जी के यहाँ काम पे लगवा दिया है और उनकी बेटी यानी कि राखी और विशाल के बीच में बहुत गहरी दोस्ती हो गई है। माइट भी ये दोस्ती प्यार में बदल जाए, बट अभी ये दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। हाँ, तो इनको एक केस मिला और वो जीत गए, और जीत के बाद सबसे पहली बधाई मिली उन्हें राखी से। क्यों, कैसा रहा? कमाल है, जिंदगी का पहला मुकदमा था और आप ऐसे लड़े थे जैसे बहुत बड़े वकील हो। प्यार का मुकदमा था ना, इसलिए कुछ ज्यादा ही दिल लगा के लड़ता था। अच्छा, और अगर खून का मुकदमा होता तब? तो दिमाग लगा के लड़ता, लेकिन अगर आप खून करेंगी तब जरूर दिल लगा के लड़ूंगा। मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा। ओह, थैंक यू। जब मैं पहली बार फर्स्ट आई थी तो पिताजी ने मुझे दिया था। आप इस पेन से जो भी केस तैयार करेंगे हमेशा जीतेंगे। इनकी मोहब्बत की शुरुआत के बाद अब यहाँ विनोद खन्ना घर आता है सिकंदर से मिलने, और उसे ये पता चलता है कि कामना जी यानी कि राखी एक चैरिटी शो कर रही हैं जिसकी टिकट्स उसे बेचनी है। और अमिताभ बच्चन ये सुनकर तो ऑब्वियसली बात है सारी टिकट्स खुद ले लेता है और लोगों को ऐसे ही बांट देता है ताकि शो हाउसफुल जाए। विनोद मेहरा को ये सब बात पता चल जाती है और वो यहाँ पे स्टेज पे जब सब कुछ बताता है तो अमिताभ बच्चन
अब अपनी कहानी सुनाने आते हैं स्टेज पे। दोस्तों, इसके बाद जो गाना है वो इतना टचिंग है कि आज तक लोग इसको गाते हैं और अपनी फीलिंग्स को जाहिर करते हुए उनकी आंखों में आंसू आते हैं। मैं कोई नेता या लीडर या सोशल वर्कर नहीं हूं जिसने नाम कमाने की खातिर ये टिकट खरीदे। अगर मुझे मालूम होता कि यहां मेरी खूबियां आप लोगों पर जाहिर की जाएंगी, तालियों से मेरा स्वागत होगा, हार पहनाए जाएंगे, तो मैं शायद कभी ना आता। एक भाई अगर दूसरे भाई का पेट भरता है तो अपना फर्ज निभाता है, किसी पर कोई एहसान नहीं करता। मैंने अगर इन यतीम बच्चों के लिए कुछ दिया है तो अपनी बिरादरी को दिया है, अपने भाइयों को दिया है, क्योंकि मैं भी इन लोगों की तरह एक यतीम हूं। जब होश संभाला तो न मां की गोद थी न बाप का साया था। फुटपाथ की गोद थी, भूख और गरीबी का साया था। मैं था, मेरी तन्हाई थी, ठोकरें थी, जमाने की धुतकार थी, लोगों की गालियां थी। ऐसे में एक हमदर्द मिला। उसे मेरी हालत पर रहम आया, प्यार से उसने मेरे सिर पे हाथ रखा, मैं रो पड़ा। उसने गीत गाकर मेरे जख्मी दिल पर मरहम लगाया। उस मरहम के सहारे हम आज जिंदा हैं, वरना हम तो कब के मर गए होते। वो गीत मेरे जहन के वादियों में आज भी गूंज रहा है, मैं उसे भूला नहीं। मैं गली या चौराहे पे वो गीत नहीं गाता, नहीं, बल्कि जब कभी भी उस खोए हुए हमदर्द की याद आती है, जब कभी भी जिंदगी से मायूस हो जाता हूं, वो गीत गुनगुना लिया करता हूं। आज वही गीत आपके सामने, अगर आप इजाजत दें तो। ला 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 ला। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। अब कामना को पता चल चुका है कि सिकंदर उससे कितना प्यार करता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती क्योंकि वो विशाल से प्यार करने लगी है और विशाल भी उससे प्यार करने लगा है। अब सिकंदर रोज जोरा गया जाता है, वहां से पीकर आता है और ऐसे ही एक रात वो पीकर आता है और विशाल उसे अपने पास बिठा लेता है। तुम चलो, हम चलते हैं। तुमने कभी मोहब्बत की है? मत करना। इस छोटे से दिल में
जिंदगी भर का दर्द भर जाता है, पर जोराबाई के गले में जो दर्द है, उस दर्द के मुकाबले में सारी दुनिया का दर्द बेदर्द है। तुम ही समझेगा। वकालत की किताबें पढ़ता हूं, कभी दिल की किताब पढ़ के देख। इसलिए मैं कहता हूं कि हम चलते हैं। हाँ, चलते। इतना सब कुछ अपने दोस्त के मुंह से, सिकंदर के मुंह से सुनकर विशाल सारी रात नहीं सो पाता और अगले दिन सुबह सुबह उसके कमरे में आता है। नींबू पानी। विशाल, तू टाइम क्या हुआ? 10 बजे। 10? तो अभी तक कचहरी नहीं गया? अरे जब इतना बड़ा केस घर में हो तो मैं कचहरी जाकर क्या करूं? केस? कौन सा केस? ये ज़ोरा कौन है? एक गिलास पानी और ला दे। मेम साहब कौन है? पहले एक गिलास पानी लाते ना, सर फटा जा रहा है मेरा। ग्लास तो क्या, बाल्टी भर कर ले आऊंगा। पहले ये बता कि मेम साहब और ज़ोरा कौन है? कौन ज़ोरा, कौन मेम साहब, किसकी बातें कर रहा है तू? देख सिकंदर, मुझसे झूठ मत बोल, तुझे मेरी कसम। यार सुबह सुबह मुंह तो धोया नहीं, तू मुझे कसम खिला रहा है। सिकंदर, मैं तुझे दोस्ती का वास्ता देता हूँ। कौन है ये मेम साहब? बरसों से तू हर रात नशे में आता है और मेम साहब रटता रहता है कौन ये? पता ना यार। देख सिकंदर, एक बार मैंने तुझसे कहा था कि मैं तेरे लिए जान दे दूंगा। तू बोल ना यार, अगर ऐसी कोई बात है तो तेरी कसम उसे घर से उठा कर ले आऊंगा। सिकंदर, खामोश रहने से मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। विशाल, ये एक ऐसा राज है जिससे मैं आज तक किसी से नहीं कह सका। जिससे कहना चाहिए था उसके सामने जाकर भी नहीं कह सका। हिम्मत नहीं हुई, जबान लड़खड़ाने लग जाती है, डर सा लगता है। लेकिन मुझे तो पता। बताऊंगा, किसी को नहीं बताया, लेकिन तुझे जरूर बताऊंगा। कब? वक्त आने पर, मरने से पहले। तुझे कौन मरने देगा? बुलावा आगे तो रोक लेगा क्या? रोकूंगा नहीं, बदल दूंगा। मौत से कहूंगा कि मैं सिकंदर हूं और तेरे बदले में मैं चला जाऊंगा। नहीं मेरे यार, ऐसा मत बोल, तुझे मैं नहीं खो सकता। मेरी एक बात मानेगा? क्या? पहले वादा कर। बात बताई नहीं तो कैसे वादा कर दूं? अरे घबरा नहीं यार, तेरी दौलत में अपने नाम नहीं लिखवा रहा हूं। अरे वो तो मैंने पहले ही लिख दी, तू क्या लिखवाएगा? अपना क्या है यार, 2 वक्त की रोटी, 1 वक्त की दारू मिल जाए, बस इतना ही काफी मेरे लिए। 2 नहीं 3 वक्त की रोटी मिलेगी, लेकिन जो 1 वक्त की दारू है ना, वो आज से बंद। अरे यार, इतना बड़ा जुल्म मत कर। देख, मैं पुराना शराबी हूं, मुझसे शराब नहीं छूटने वाली। छूटने वाली चीज होती तो मैं तुझसे वादा क्यों मांगता? एकदम छोड़ दूं? बिल्कुल, एक घूंट भी नहीं पिएगा। तो अब विशाल ने फैसला कर लिया कि इसकी शराब छुड़वाएगा और कहीं हद तक वो कामयाब भी होता है। अब आगे चलकर देखते हैं होता है कि नहीं होता, बट वो सारी शराब की बोतलें फेंक देता है। दूसरी तरफ न्यूज़पेपर में जब कामना के शो की तारीफ होती है तो रमानाथ जी बहुत खुश होते हैं। आते हैं सब। अपने पापा के मुंह से सिकंदर का सच जानकर अब कामना से रहा नहीं गया और वो आ जाती है सिकंदर के घर, जिसे देखकर सिकंदर हैरान हो जाता है। कामना इतना कहकर चली जाती है और हमारे सिकंदर जी उसकी देखते रह जाते हैं शक्ल और कुछ नहीं कह पाते। इतनी देर में मेहरू सुन लेती है उसको मेम साहब कहते हुए और वो समझ जाती है कि कामना ही इसकी मेम साहब है। लेकिन यहाँ सिकंदर कामना को कसम देता है कि किसी को ना बताए कि वो उसकी मेम साहब है। और इतनी बात सुन लेते हैं हमारे वकील साहब विशाल की भाभी चाहिए, तो यहाँ पर तो कुछ और ही प्लानिंग शुरू हो जाती है। तो एक खत लिख डाल। खत? भैया मैं अंगूठा छाप हूँ, कलम चलाना तो मुझे आता ही नहीं। तो फिर ये विशाल BA LLB गोल्ड मेडलिस्ट किस मर्ज की दवा है? मैं लिख देता हूँ। हाँ, अब मैं तुझे दिखाता हूँ इस पेन का कमाल। बोल क्या लिखना है? यार मैंने तो पहले कभी चिट्ठी लिखी नहीं। अरे कुछ स्टार्ट तो कर भाई। हाँ, करता हूँ। लिख। मेम साहब। अबे ऐसा क्यों? अबे ऐसा लगता है जैसे कोई नौकर अपनी मालकिन को चिट्ठी लिखवा रहा। अबे नाम क्या है उसका? नाम तो मैंने उसका कभी लिया नहीं। ओह, तू मुझे उसका नौकर ही समझ लेना।
यार तूने आज लैला मजनू, श्री फराज सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया। हाँ? खैर मैं लिखता हूँ। अब खत लिखता है विशाल और हैंडराइटिंग होती है उसकी। जब राखी के पास वो खत पहुंचता है तो वो जाकर विशाल की हैंडराइटिंग मैच कराती है और वहां पे वो मैच हो जाती है। और राखी को ये लगता है कि ये खत विशाल ने लिखा है, क्योंकि वो भी उससे प्यार करती है, इसलिए बहुत सुंदर सा गीत गुनगुनाने लगती है, जिसे दोनों लड़के ये समझते हैं कि हमारे लिए गाया जा रहा है। वाह, आप? जी हाँ, आपका गाना सुनकर रहा नहीं गया, कदम खुद ब खुद यहाँ खींच लाए। दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। आप अभी तक सोए नहीं? जी नहीं, नींद नहीं आती। क्यों? आ गया जो किसी पे प्यार, क्या कीजिए। आप जो कहना चाहते हैं वो मैं पढ़ चुकी हूँ। जी? मैंने आपकी आंखों में सब कुछ पढ़ लिया है। भावना बेटी। पिताजी। अब ये दोनों प्रेमी तो एक दूसरे के प्यार में पड़ गए हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन और सियानी सिकंदर को कुछ गलतफहमी हो गई है और अब वो सुबह सुबह विशाल के पास आता है। विशाल, अबे रात को कहाँ था तू? रात को कहीं नहीं, मैं सो रहा था। झूठ, मैं जब आया तो तू था नहीं यहाँ। अरे हाँ, मैं एक पार्टी से मिलने गया था। क्यों, क्या बात क्या? यार तू तो जादूगर आदमी है, जो मैं जिंदगी भर नहीं कर सका तेरी एक चिट्ठी ने कर दी। मान गई क्या? मान गई, अब मैं उछल पड़ी, चिट्ठी को सीने से लगा लिया, उसे चूमने लगी। मुझे तो यकीन ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। मैंने उसे मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। देखा, ये एक चिट्ठी का कमाल है। अब दूसरी लिख दूंगा तो डोली लेकर खुद तेरे यहाँ आ जाएगी। बोल, लिख दूं? अबे नहीं यार, इतनी भी क्या चलती है। तुझे जल्दी नहीं? देख भाई, मेरा ये है ना, इसने इतनी खुशियां देखी नहीं है। खुशियों की बारिश अगर इस पे धड़ाधड़ होती रही तो ये पसलियां तोड़कर बाहर निकल आएगा। अच्छा, नाम तो बता दे। नाम या तुझे मिलवा देता हूँ। अच्छा तो ठीक है, तुम मुझे अपनी उससे मिलवा दे और मैं तुझे अपनी पार्टी से मिलवा देता हूँ। पार्टी? हाँ? अच्छा। बड़ा छुपा रुस्तम निकला यार। अच्छा मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहा है? अपने गम के साथियों के साथ अपनी खुशियों का बंटवारा करने। जी हाँ, गम के दोस्त यानी कि जोहरा बाई। अब उसे जोहरा को तो सच बताना है, क्योंकि उसकी गम की साथी रही है, तो वो जोहरा बाई के पास आता है। आज मेरी जिंदगी में वो दिन आ गया जिसकी उम्मीद में खो बैठा था। जिंदा होते हुए भी मुर्दों की तरह जिंदगी गुजार रहा था। शायद इसीलिए तकदीर को मुझ पर रहम आ गया और इसीलिए आज उसने मेरा खोया हुआ प्यार मुझे वापस दे दिया। हाँ, तकदीर ही की बात है। कुछ लोगों को उम्मीद नहीं होती और उन्हें खोया हुआ प्यार मिल जाता है। कुछ लोग उम्मीद लगाए बैठे होते हैं और उन्हें प्यार मिलने से पहले ही खो जाता है। आज तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है सिकंदर। तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होने वाली है। तुम एक नई दुनिया में कदम रखने वाले हो। आज तुम मुझसे एक वादा करके जाओ। क्या? आज के बाद तुम यहाँ वो लोग आते हैं जिन्हें न नाम की परवाह न इज्जत की फिक्र होती है। तुम शरीफों की दुनिया में जा रहे हो, इसलिए कभी भूल कर भी इस दुनिया में कदम मत रखना। मैं तो नहीं रखूंगा, लेकिन तुम्हें भी यहां नहीं रहने दूंगा जोहरा। मैं कहां जाऊंगी? तवाइफ की जिंदगी कोठे पे शुरू होती है और कब्रिस्तान में खत्म होती है। दूसरी तरफ मेहरू के जिससे एंगेजमेंट हुई थी वो घर आता है और वहां उससे मिलता है विशाल, जिसे जोहरा और सिकंदर के बारे में खबर हो जाती है। जब विशाल को पता चलता है कि सिकंदर जोहरा के पास जाता है तो वो वहां उसके पास आता है, क्योंकि उसकी बहन की जिंदगी खतरे में है। तशरीफ रखिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आया। सिकंदर का पीछा छोड़ने की क्या कीमत लेंगी आप? ओह, क्या कीमत दे सकते हैं आप?
5,000, 10,000, 20,000, 50,000 जिंदगी भर कमाता रहूंगा और लाला के आपके कदमों में डालता रहूंगा। बोलिए, मंजूर है? इतनी कीमत पे तो मैं सिकंदर की तस्वीर भी न बेचूं। और अब सिकंदर खरीदने आए हैं। बहुत खूब। मैं चाहूं तो तुम्हारी हर बात का मुंहतोड़ जवाब दे सकता हूं ज़ोराबाई, लेकिन मैं यहां हार जीत का खेल खेलने नहीं आया। हार जीत का खेल तुम्हें मुबारक हो। मैं सिर्फ ये कहने आया हूं कि अगर सिकंदर का यहां आना बंद नहीं हुआ तो उसकी बहन का घर बसने से पहले उजड़ जाएगा। उसकी अपनी दुनिया कभी आबाद नहीं होने पाएगी, क्योंकि उसके नाम के साथ तुम्हारा नाम लगा है। चलो, हम जैसे बर्बाद लोग किसी का घर आबाद करने के काबिल तो हुए। जाइए विशाल बाबू, ज़ोहरा के जीते जी इस घर के दरवाजे सिकंदर के लिए कभी नहीं खुलेंगे। ये मेरा आपसे वादा रहा। तुम उसे बहुत चाहती हो ना ज़ोराबाई? मैं भी उसे बहुत प्यार करता हूं। ज़ोहरा ने वादा कर दिया कि अब वो सिकंदर से कभी नहीं मिलेगी। यहाँ पे अमिताभ बच्चन यानी सिकंदर बहुत खुश है क्योंकि आज उसकी मेम साहब का जन्मदिन है और वो वही गुड़िया उसके लिए लेकर आता है। लेकिन उसके पिताजी से उसे पता चलता है कि वो कहीं होटल में गई है आज अपना बर्थडे मनाने, क्योंकि वो बहुत खुश थी। और साथ ही वो ये एक लाइन जोड़ देते हैं कि तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी। अब गलतफहमी डबल हो गई। जैसे ही सिकंदर वहां जाता है तो कामना को विशाल के साथ नाचते गाते देखता है। और आज तूने मेरी मोहब्बत पर डाका डाला। मेरी मोहब्बत? ये तो क्या कह रहे सिकंदर? सिकंदर बचपन से लेकर आज तक इसी मोहब्बत के सहारे जीता रहा, वरना उसकी जिंदगी में जीने को रखा ही क्या है। तूने आज ये सहारा भी उससे छीन लिया। अब सिकंदर तो जिंदा रहेगा नहीं, लेकिन तुझे भी जीने का हक नहीं देगा। नहीं सिकंदर, ऐसा मत कर सिकंदर। नहीं। हाँ विशाल, 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 ये तूने क्या किया मेरे दोस्त? हाँ? ये तूने क्या किया? अरे मैं तो तुझसे हमेशा पूछता रहा कि बता तुझे कौन सा गम है। मैंने तो हमेशा चाहा कि तू खुश रहे, तेरे चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहे, लेकिन तूने मुझे कभी नहीं बताया मेरे दोस्त। बताया भी तो इस वक्त जबकि मैं, अरे मेरे जीते जी बताता तो मैं। विशाल, 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 विशाल। तुमने मेरे विशाल को मार डाला। क्यों? इसलिए कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करती थी। मैं विशाल से प्यार करती हूँ और हमेशा विशाल से प्यार करती रहूंगी। तुम कहते हो ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो। अगर ये सच है तो लाओ लाओ मेरा प्यार मुझे वापस दे दो। मेरा विशाल मुझे वापस दे दो। मेरा विशाल मुझे वापस दे दो। तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। जाओ साहब। जी हाँ, ये एक सपना ही था। अब सिकंदर ये सब देखकर या सोचकर बहुत परेशान हो जाता है। एक तरफ उसका प्यार है और दूसरी तरफ उसका जिगरी यार, दोनों का कैसे साथ छोड़ दे। आखिरकार फिर शराब को गले लगा लेता है और पहुंच जाता है ज़ोहरा के यहाँ, जो पहले से ही कसम खा चुकी है कि सिकंदर की सूरत तक नहीं देखेगी। या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है। कौन सिकंदर? ज़ोहरा की कोठी पे कई सिकंदर आए और चले गए। मैं किसी सिकंदर को नहीं जानती। नहीं ज़ोहरा, ऐसे मत बोल। सिकंदर को किसी ने नहीं, सिर्फ तुमने पहचाना है। अगर तुम भी पहचानने से इनकार कर दोगे तो सिकंदर कहां जाएगा? ज़ोहरा,
जोरा, आज की रात मुझ पर कयामत की तरह भारी है। जोरा, आज मुझे सहारा दे दे। मेरा सब कुछ लुट गया जोरा, वो सब ख्वाब था, टूट गया, शीशे की तरह चूर चूर हो गया। आज मुझे सहारा दे दे जोरा, इतनी पत्थर दिल मत बन। जोरा, देख जोरा, मैं दिल जला हूं, सारी दुनिया जलाकर खाक कर दूंगा। दरवाजा खोलने तो तोड़ दूंगा मैं। जोरा, जोरा, दरवाजा खोल। जोरा, जोरा, मैं कहता हूं दरवाजा खोल। जोरा, दरवाजा खोलो। जोरा, 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 दरवाजा खोल। जोरा, क्या हुआ? जोरा, जोरा, क्या हुआ? क्या हुआ जोरा? जोरा ने जहर खा लिया। नहीं, नहीं जोरा, जोरा। जिंदगी में तो पहले ही बहुत जहर भरा हुआ था, अब मरने के लिए आखिरी बार जहर खा लिया। क्यों? क्यों जोरा? जहर तो हम जैसों को खाना चाहिए था, तुमने क्यों? किसी से किया हुआ वादा निभाया। मैं जहर न खाती तो तुम्हारी बहन की जिंदगी में जहर भर जाता। जीती जी जो तमन्ना पूरी न हो सकी, वो मरते वक्त हो रही है। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती थी और जिंदगी में तुम्हें पा नहीं सकती थी, लेकिन अब जिंदगी से कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं। मेरी आखिरी सांस है, मेरी आखिरी सांस है तुम्हारी बाहों में निकल रही है। जोरा, अब जिंदगी जोरा, का मकसद। जोरा, जोरा जहर खा लेती है और मर जाती है। दूसरी तरफ जैसे ही अमजद खान को पता चलता है कि जोरा ने दम तोड़ दिया है, वो सिकंदर को मारने के लिए वहां से निकलता है। और इधर आज मेहरू की शादी है। अब सिकंदर ने ये फैसला कर लिया कि कामना की शादी विशाल से कराएगा। वो जाता है रमानाथ जी के पास कामना का हाथ मांगने, अपने लिए नहीं विशाल के लिए। दोस्तों, मुकद्दर का सिकंदर पिक्चर का नाम सुनते ही हमें ऐसा लगता है कि वाकई में वो सिकंदर है अपने मुकद्दर का, लेकिन नहीं। पल पल हर कदम पे उसकी किस्मत उसे धोखा देती आई है। एक प्यार के सहारे जिंदा था, आज वो भी अपने दोस्त के हवाले करने चला गया। दोनों का आज निकाह है, शादी है, लेकिन सिकंदर को एकदम से याद आता है कि वो चिट्ठी जो है वो कामना के पास आज भी है, जिसे वो विशाल की समझ रही है। वो उसको लेना बहुत जरूरी है और वो वहां आता है कामना से मिलने। वो चिट्ठी विशाल ने लिखी जरूर थी, लेकिन अपने लिए नहीं, बल्कि मेरे लिए लिखी थी मेम साहब। तुम्हारे लिए? हाँ मेम साहब, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं ना, लिखना नहीं आता, इसलिए वो चिट्ठी विशाल ने लिखी थी, लेकिन उसे मालूम नहीं कि वो चिट्ठी मैंने किसके लिए लिखवाई थी। मैं अपनी इस गलती के लिए आपसे माफी मांगता हूं मेम साहब। मैं तो बचपन से ही आपसे, वो चिट्ठी आप मुझे दे दीजिए और विशाल से इसका जिक्र मत कीजिएगा। वो मेरा दोस्त है, अपनी जान से ज्यादा मुझे चाहता है। अगर उसे पता चल गया तो न जाने क्या कर डालेगा। यहाँ अमजद खान आकर उसको ले जाता है क्योंकि वो सिकंदर उससे प्यार करता है और सिकंदर की वजह से
अमजद खान की महबूबा यानी जोरा मरी थी। इधर सिकंदर कामना को बचाने जाता है और उस तरफ जेडी यानी रंजीत मेहरुनिसा को उठा लेता है, यानी कि उसकी बहन को, अमिताभ बच्चन की बहन को, और विशाल उसको बचाने जाता है। इधर कामना तो घर आ जाती है। अब अमिताभ बच्चन विशाल की तरफ जाता है उसको बचाने के लिए। विशाल भी मेहरुनिसा को लेके घर आ जाता है, लेकिन अमिताभ बच्चन और अमजद खान के बीच लड़ाई होती है और वो दोनों ही एक दूसरे को मार देते हैं। अपन एक दिन तेरे को जवान दिया था ना कि अपन तेरे को लुढ़काएगा। अपन लुढ़का दिया तेरे को। अपन तू भी अपने को लुढ़का दे दोस्त। अपने को मरने का कोई गम नहीं। अपन मरा तो मर्द के हाथ से मरा दोस्त। तू भी आशिक, अपन भी आशिक। अभी सिकंदर, तू सचमुच का सिकंदर है। दिलावर तेरे को सलाम करता है दोस्त। तू जा, अपन भी जाता है। अपने को पुलिस स्टेशन जाने का। नहीं जाएगा ना तो वो लोग बोलेगा कि दिलावर जबान देखकर पलट गया। नहीं, इतना ही दिलेर है तो जा, पहले जोरा की कब्र पर जा, उससे माफी मांग। शायद इसकी रूह को सुकून मिल जाए कि इस दुनिया में कोई तो उससे प्यार करता था। सिकंदर वहां से अपनी बहन की शादी में आ जाता है और दिलावर जोरा की कब्र पे चला जाता है। किसी को नहीं पता कि सिकंदर को इतनी लगी है। जोरा की शादी तो नहीं हो पाती उससे, लेकिन यहाँ पर मेम साहब और विशाल की शादी वो करवा देता है। मेहरू की शादी भी हो जाती है। और अब सिकंदर, सिकंदर, क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं हुआ मेरे यार, जरा सी झड़प हो गई। किससे हुई? बाल किससे हुई? मैं बताती हूँ। नहीं, दिलावर मुझे उठा कर ले गया था। सिकंदर मुझे बचा कर यहाँ ले आया। अगर सिकंदर नहीं होता तो मैं इस दुनिया में नहीं होता। बस करो मेम साहब। मेम साहब, क्या कामना ही तेरी मेम साहब है जिससे तू? नहीं। हाँ विशाल, मुझे तो सिकंदर सारी जिंदगी मेम साहब पुकारता है। नहीं। सिकंदर, आज मुझे कह लेने दो, आज मुझे कह लेने दो। विशाल, सारी जिंदगी सिकंदर मुझसे दिल ही दिल में प्यार करता रहा और मैंने इसे सिवाय नफरत के कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। सिकंदर, ये तूने क्या किया? क्या? ठीक है तो क्या मेरे दोस्त, जिंदगी भर ये तुझसे प्यार करती नहीं और मैं उसे अपना प्यार समझता रहा। विशाल, तो तूने मुझे अपनी दोस्ती के काबिल नहीं समझा। मैं तुझसे हमेशा पूछता रहा लेकिन तूने मुझे कभी नहीं बताया। मुझ पे भरोसा नहीं किया। एक बार, सिर्फ एक बार तो किया होता। तेरी दोस्ती के लिए मैं अपना सब कुछ कुर्बान कर देता। तभी तो मेरी जबान नहीं खुली विशाल। मेरी जबान खुल जाती तो ये घर उजड़ जाता। तूने मेरा घर उजड़ने से बचा लिया विशाल। आज तेरी वजह से मेरे घर में उजाला है। वहां डोली आएगी। तेरी वजह से मां को दिया हुआ वचन पूरा कर सका। मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया विशाल। आज मैं तो जा रहा हूं, लेकिन तकदीर ने अगर मुझे दूसरा जन्म दिया तो मैं उससे सिर्फ यही मांगूंगा कि वो मुझे विशाल जैसा दोस्त और मेम साहब जैसी मालकिन मिले। नहीं सिकंदर, नहीं, तू हमें छोड़कर नहीं जा सकता। सिकंदर, नहीं जा सकता। रो मत विशाल, हंस मेरे यार। दुख में हंसेगा तो दुख में सुख का मजा पाएगा। कहीं लगा विशाल, सुख को छोड़ दे, दुख को गले लगा ले। तकदीर तेरे कदमों में होगी। तू मुकद्दर का बादशाह होगा मेरे दोस्त। मैं तो सिर्फ सिकंदर हूं विशाल, लेकिन तू मुकद्दर का सिकंदर होगा। मुकद्दर का सिकंदर। विशाल, वो मेरे यार, मैं याद एक गीत
करता था उसे सुनाते मेरे और इसी के साथ सिकंदर का अंत हो जाता है। दोस्तों, एक अमिताभ बच्चन की बहुत ही बेहतरीन फिल्म। ये वो एरा था जब अमिताभ बच्चन ही अमिताभ बच्चन छाए हुए थे और उन्होंने अपनी कलाकारी से, अपनी एक्टिंग से हम सबके दिलों में ऐसी जगह बनाई कि आज तक भी हम उस जगह को रिप्लेस किसी और से नहीं कर पाते हैं। अग्री करते हैं ना मेरी बात से? मैं रफ्तारी रुचिका ये पूरा महीना डेडिकेट करती हूँ अपने फेवरेट एक्टर को, अमिताभ बच्चन सर को, यानी बिग बी को। अगली फिल्म का इंतजार कीजिए अगले बुधवार शाम को 7 बजे उसी शो में जिसका नाम है फिल्मी दुनिया एट रेडियो उड़ान द फ्लाइट ऑफ लाइफ। स्टे ट्यून टू रेडियो उड़ान। और हाँ जी, अगले हफ्ते अमिताभ बच्चन जी को अपने घर बुलाना है तो शो सुनना है। रफ्तारी रुचिका आप सबसे विदा लेती है फिल्मी दुनिया शो से आज के हफ्ते के लिए। सो स्टे ट्यून एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।